एक ही घर था, एक ही कमरा था, एक ही बिस्तर था और दोनों एक दूसरे के पति-पत्नी थे। फिर भी कई महीनों से दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे वो अकेले रह रहे हों। अजीब बात ये थी कि उसके बीच कोई बड़ा झगड़ा भी नहीं हुआ था, ना कोई धोखा, ना कोई तीसरा इंसान। बस बात करना कम हो गया था। और शायद रिश्ते हमेशा किसी बड़ी गलती से नहीं टूटते, कभी-कभी वो छोटी-छोटी अनकही बातों से नीचे दबते चले जाते हैं। ये कहानी है आरब और सिया की। आरब और सिया की शादी को 5 साल हुए थे। शादी के पहले आरब को सिया की हर छोटी बात याद रहती थी। उसे कौन सी चाय पसंद है, किस बात से उसका मूड खराब है, कब उसे अकेला छोड़ना है और कब उसके पास बैठना है। सिया भी आरब को चेहरे से समझ जाती थी कि उसका दिन कैसा रहा। लेकिन 5 साल बाद सुबह आरब जल्दी ऑफिस निकल जाता, सिया घर और अपने काम में लगी रहती। रात को आरब वापस आता तो थका हुआ आता। सिया दिन भर की बातें बताना चाहती, लेकिन आरब का पहला सवाल होता खाना लगा है, और सिया पूरे दिन इंतजार करने के बाद बस इतना सुनती, बहुत थक गया हूँ, बाद में बात करेंगे। वो बाद में कई बार आया, लेकिन बात कभी नहीं आई। रात को दोनों एक ही बिस्तर पर होते, आरव फोन पर ऑफिस मैसेज देखता, सिया रील स्क्रॉल करती। कभी दोनों एक दूसरे के पास होते हुए भी एक दूसरे से दूर होते। सिया को लगता उसे अब मेरी बातें बोरिंग लगती है। आरब को लगता मैं इतना सब करता हूँ फिर भी उसे मेरी मेहनत दिखाई नहीं देती। दोनों दुखी थे, लेकिन दोनों को लगता था दूसरा वाला उन्हें समझना नहीं चाहता। एक रात सिया ने कहा, तुम्हारे पास मेरे लिए कभी टाइम नहीं होता। आरब ने लैपटॉप बंद किया, मैं किसके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। सिया चुप हो गई, फिर बोली, मुझे तुम्हारी सैलरी नहीं चाहिए थी आरब, मुझे तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहिए था। आरब ने गुस्से में कहा, और मुझे हर रोज ये सुनना नहीं चाहिए कि मैं अच्छा पति नहीं हूँ। बस उस रात दोनों सो गए, पीठ एक दूसरे की तरफ, और कमरे में पहली बार नहीं कई महीनों से खामोशी थी। अगली सुबह सिया ने आरब के लिए नाश्ता बनाया। आरब ने बिना कुछ कहे खा लिया। दरवाजे से निकलते हुए उसने सिर्फ कहा, शाम को देर होगी। सिया ने भी सिर्फ कहा, ठीक है। लेकिन उस दिन दोनों के मन में एक ही सवाल था, हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। फिर एक दिन आरब को ऑफिस में प्रमोशन मिला। उसने उसे कंग्रेचुलेट किया, सबने उसे कंग्रेचुलेट किया, वो खुश था। घर आते समय उसने सिया की पसंद की मिठाई खरीदी। दरवाज़ा खोला, घर शांत था। टेबल पर एक छोटी सी चिट्ठी रखी थी। सिया ने लिखा था, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, मैं बस उस रिश्ते से दूर हो गई हूँ जिसमें मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ। आरव वहीं बैठ गया। पहली बार उसने पिछले कुछ महीनों को याद किया। उसे समझ आया सिया उससे बड़ी चीज़ें नहीं मांग रही थी, वो बस चाहती थी कि वो कभी पूछे, आज तुम्हारा दिन कैसा था। और सिया को भी उसी पल अपनी गलती समझ आई। उसे याद आया कि आरव कितनी बार थका हुआ घर आता था, वो अपनी परेशानी बताने की जगह सिर्फ उसकी कमी गिनाती रहती। दोनों प्यार करते थे, बस दोनों प्यार जताना भूल गए थे। आरब ने सिया को कॉल किया। सिया ने फ़ोन उठाया। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर आरब ने कहा, आज मुझे प्रमोशन मिला है, लेकिन पता है खुशी तुम्हें बताने के बाद ही होगी। सिया की आंखें भर आई। उसने पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आरब हंसा, शायद मैं तुम्हें बताने से ज़्यादा ये साबित करने में लगा था कि मैं अच्छा पति हूँ। सिया ने धीरे से कहा, और मैं तुम्हें समझने से ज़्यादा ये साबित करने में लगी थी कि तुम मुझे समझते नहीं। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर आरब बोला, एक काम करें क्या, आज कोई पुरानी गलती डिस्कस नहीं करेंगे, बस एक दूसरे की बात सुनेंगे। उस रात पहली बार किसी ने बीच में टोका नहीं, किसी ने अपना बचाव नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा तुम भी तो। बस दोनों ने सुना। और कई महीनों की दूरी एक रात में ख़त्म नहीं हुई, लेकिन पहली बार उसे ख़त्म करने की शुरुआत जरूर हो गई।
अगले दिन की उनकी ज़िंदगी कोई फिल्म जैसी परफेक्ट नहीं हुई। आरव अभी भी बिजी था, सिया अभी भी परेशान होती थी, बिल्स अभी भी आते थे, काम का स्ट्रेस अभी भी था, लेकिन उन्होंने 3 छोटी चीज़ें बदल दी। रोज़ 20 मिनट बिना फ़ोन, चाहे दिन कितना भी खराब हो, 20 मिनट सिर्फ दोनों के लिए। शिकायत से पहले सवाल, तुम ऐसा क्यों करते हो की जगह तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। हर बात का हिसाब नहीं, किसने ज़्यादा किया, किसने कम किया, किसने पहले कॉल किया, किसने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। उन्होंने ये गिनना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें समझ आ गया था शादी कोई कंपटीशन नहीं है। कुछ महीने बाद एक रात दोनों बालकनी में बैठे थे। सिया ने पूछा, तुम्हें पता है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी। आरव ने कहा, हम दोनों चाहते थे कि सामने वाला हमें समझे। सिया मुस्कुराई, लेकिन हम दोनों ने ये भूल गया था कि सामने वाला भी शायद यही चाहता है। आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, शायद प्यार खत्म नहीं हुआ था, बस जिंदगी की आवाज़ बहुत तेज हो गई थी। और यही आज के बहुत से रिश्तों की कहानी है। पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन काम है, पैसे की चिंता है, घर की जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की चिंता है, फ़ोन है, सोशल मीडिया है, थकान है, और इन सब के बीच दो लोग धीरे धीरे एक दूसरे से बात करना भूल जाते हैं। इसलिए अगर आपके रिश्ते में भी कभी दूरी महसूस हो तो तुरंत ये मत सोचिए शायद प्यार खत्म हो गया। एक बार बैठकर पूछिए, हम दोनों के बीच आखिर खो क्या गया है। हो सकता है जवाब प्यार ना हो सकता है सिर्फ बातचीत हुई हो। और अगर दोनों सच में रिश्ता बचाना चाहते हैं तो जीतने की कोशिश मत कीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शादी में हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि कौन सही था। कभी कभी ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या हम दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ हैं। आप सुन रहे हैं दिल की दास्तान। कुछ रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस उन्हें फिर से सुनने वाले 2 कान चाहिए होते हैं। और शायद आज रात अपने साथी के सिर्फ इतना पूछना और शायद आज रात अपने साथी से सिर्फ इतना पूछना, सच बताओ तुम ठीक हो। कभी कभी एक छोटा सा सवाल एक पूरा रिश्ता बचा सकता है।